लेट्स माइक न्यूज एट 6। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव के बाद कारोबार सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स महज 1 अंक की मामूली बढ़त के साथ 77,186 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 6 अंक फिसलकर 24,072 के स्तर पर आ गया। बाजार में रियल्टी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला और निवेशकों ने जमकर बिकवाली की। वहीं अन्य प्रमुख सेक्टरों में मिला जुला रुख रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक संकेतों और निवेशकों की सतर्कता के चलते बाजार में बड़ी तेजी या गिरावट नहीं आई। इधर सोने और चांदी की कीमतों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत में आज गिरावट दर्ज की गई। 10 ग्राम सोना 189 रुपए सस्ता होकर करीब 1,42,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमतों में तेजी रही। 1 किलो चांदी 680 रुपए महंगी होकर 2,20,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गई। असम में गरीबी दर 2015 के 32.67% से घटकर अब 14.47% रह गई है, जिसका बड़ा श्रेय डीबीटी योजनाओं को जाता है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान कहा कि डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि पहुंचाने से गरीबी उन्मूलन में सबसे तेज प्रगति हुई है, जबकि कृषि या एमएसएमई जैसे क्षेत्रों से विकास में कई साल लग सकते हैं। अरुणोदय, निजुत मोइना और मुफ्त खाद्यान्न जैसी योजनाओं ने इस कमी में अहम भूमिका निभाई है। सरकार अब गरीबी दर को 1 अंक वाली संख्या तक लाने का लक्ष्य रखती है। केंद्र सरकार के सहयोग से बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और ब्रह्मपुत्र के नीचे सुरंग भी राज्य की आर्थिक तस्वीर बदल रहे हैं, जिससे औद्योगिकरण, रोजगार और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जन्मे नवजात शिशुओं को 1 ग्राम 22 कैरेट के सोने के छल्ले देने की योजना के लिए टेंडर जारी किया है। थैमामन थंगा मोचिरम चिट्टम के तहत मार्च 2027 तक 4,41,667 छल्लों की आपूर्ति के लिए ये टेंडर निकाला गया है, जिससे माताओं को सरकारी अस्पतालों में प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना का उद्घाटन 15 सितंबर को मुख्यमंत्री जोसेफ विजय करेंगे। इसके लिए 13 स्टोरेज पॉइंट्स भी तय किए गए हैं, जहां से छल्ले अस्पतालों तक पहुंचाए जाएंगे। जीएम तनुश्री भट्टाचार्य के नेतृत्व में नाबार्ड त्रिपुरा में कृषि, आजीविका और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। राज्य में कृषि ऋण संभावना 5,145 करोड़, एमएसएमई में 6,028 करोड़ और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में कुल 14,034 करोड़ रुपए है, जो सीडी रेशियो को स्वस्थ रखने में मदद कर रही है। फिश और अंडा उत्पादन बढ़ाने, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को उद्यमी बनाने और नए प्रोजेक्ट्स जैसे उनाकोटी ग्राम विहार, मलबासा रूरल हाट और ट्राइब्स प्रोजेक्ट से ग्रामीणों की आमदनी में इजाफा हो रहा है। हाल के डेस्टिनेशन त्रिपुरा कार्यक्रम में 1,21,000 करोड़ रुपए के 342 एमओयू से निवेशक विश्वास बढ़ा है, जो राज्य को कृषि अधिशेष और सेकेंडरी टर्शियरी क्षेत्रों की ओर आगे ले जा रहा है। कर्नाटक शराब की प्रति व्यक्ति खपत में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है, जहां प्रति व्यक्ति सालाना 9.1 लीटर शराब का सेवन होता है, जो राष्ट्रीय औसत 6.4 लीटर से काफी ज्यादा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की सिर्फ 11% आबादी शराब पीती है, लेकिन जो पीते हैं वे ज्यादा मात्रा में पीते हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्य देश की कुल शराब बिक्री का करीब 45% हिस्सा रखते हैं। बढ़ती आय, शहरीकरण और बदलती जीवन शैली के कारण शराब की खपत बढ़ रही है। उत्तर पूर्वी परिषद ने मेघालय में स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 13 करोड़ 58 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जारी की है। मई जून 2026 में जारी इस फंड से तुरा सिविल अस्पताल में 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन लगेगी। शिलोंग पॉलिटेक्निक और अन्य संस्थानों में शिक्षा सुविधाएं मजबूत होंगी। मई जून 2026 में जारी इस फंड से
तुरा सिविल अस्पताल में 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन लगेगी। शिलोंग पॉलिटेक्निक और अन्य संस्थानों में शिक्षा सुविधाएं मजबूत होंगी। इवदू मार्केट का विकास होगा और माओब्लेई, माइंटडू, लेशका जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की जांच आगे बढ़ेगी। शिलोंग उमरोई एयरपोर्ट रोड का काम भी पूरा हो चुका है, जो पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देगा। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।